जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपी खबर हिंदी और मैं हूं आपके साथ दीपक पंडित। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का चुनाव बिल्कुल अपने अंतिम पायदान पर है। आज 4 तारीख हो गई और कल 5 तारीख है। 5 तारीख से लखीमपुर खीरी की दोनों लोकसभा सीटों पर वीवीआईपी मूवमेंट चालू होने जा रहा है। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरगांव में जहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं 7 तारीख को मायावती लखीमपुर के जीआईसी ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसी के साथ साथ उसी दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे लखीमपुर में। 2 जनसभाओं को लगातार वो संबोधित करेंगे। और अगर हम उसके अलावा बात करें तो 8 तारीख खाली जाएगी। हो सकता है उस दिन भी किसी वीवीआईपी मूवमेंट का हलचल रहे लखीमपुर में। लेकिन 9 तारीख को अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 9 तारीख को अखिलेश यादव एक लखीमपुर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए एक वीवीआईपी मूवमेंट बिल्कुल चालू हो चुका है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव अपने जो चौथा चरण है बिल्कुल अपने अंतिम पायदान पर चल रहा है। और इसी के चलते अगर हम बात करें तो लखीमपुर खीरी में 2 लोकसभा सीटें हैं। पहली लोकसभा सीट खीरी लोकसभा सीट आती है। खीरी लोकसभा सीट में 5 विधानसभाएं होती हैं। पहली विधानसभा सदर होती है, दूसरी विधानसभा गोला होती है, तीसरी विधानसभा पलिया होती है, चौथी विधानसभा श्रीनगर होती है और 5वीं विधानसभा निघासन होती है। और अगर इसके अलावा हम बात करें तो धौरहरा में भी 5 विधानसभाएं हैं। धौरहरा के साथ साथ अगर हम बात करें तो कस्ता और मोहम्मदी, और उसी के साथ साथ सीतापुर जनपद की 2 विधानसभाएं हैं, हरगांव और मोहली। ये सीतापुर जनपद की 2 विधानसभा होती हैं। इन 8 विधानसभा सीटों पर 2 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं और ये लोकसभा चुनाव 13 मई को होंगे। सारी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी जोर आजमाइश, अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अगर हम बात करें तो देर रात तक प्रत्याशी देखे जा सकते हैं। राजेश राही का एक शेर याद आता है कि उन्हें आना पड़ेगा गांव की वीरान गलियों में, उन्हें आना पड़ेगा गांव की वीरान गलियों में, सदन का रास्ता उनकी हवेली से नहीं जाता। ये शेर उस वक्त बिल्कुल सही हो जाता है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों और चाहे वो सूबे के मुख्यमंत्री हों और चाहे वो गृह मंत्री, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, और स्वयं मायावती को इस बार आना पड़ रहा है लखीमपुर के चुनाव में। अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी इस बार लखीमपुर में अपनी जनसभा को संबोधित ना करके सीतापुर के हरगांव में एक जो तहसील है, जो विधानसभा है, वहां पर जनसमूह जो है चुनावी कार्यक्रम करेंगे और एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। लाखों लोगों के पहुंचने की वहां पर संभावना है। लेकिन अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक बड़े जनपद जो है, सर्वाधिक बड़ा जनपद जो लखीमपुर खीरी आता है, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या रहती है बाढ़। पिछले दिनों 7 साल पहले जब नरेंद्र मोदी लखीमपुर की सरजमीं पर आए थे तो उन्होंने लखीमपुर खीरी को चीनी का कटोरा कहा था और कहा था कि लखीमपुर के किसानों का जो पसीना है वो भी मीठा होता है। और उन्होंने कहा था, साथ साथ ये भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में जैसे ही सरकार बनेगी पहली कैबिनेट में प्रस्ताव पास होगा कि किसानों का भुगतान 14 दिन में हो सकता है। लेकिन आज 7 साल बीत गए हैं, इस दौरान ना तो किसानों का भुगतान 14 दिन में हुआ, ना तो आवारा पशुओं से निजात किसानों को मिली है। और अगर हम बात करें तो बाढ़ से भी लोगों को राहत नहीं मिली है। महंगाई अपने चरम सीमा पर है। तो कहीं ना कहीं इस बार देखा जाए वोट बिल्कुल साइलेंट है। मतदाता कुछ बोलना नहीं चाह रहा और यही मतदाता की जो साइलेंट है, उसका जो मूक दर्शक, उसका जो मौन है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए नेताओं की धड़कनें बनाता है। अगर हम बात खीरी लोकसभा सीट पर करें तो यहाँ से लगातार 2 बार सांसद हैं यहाँ से अजय मिश्रा टेनी, और वो केंद्र में जो है गृह राज्य मंत्री भी रहे हैं। लेकिन उनके प्रति भी लोगों के अंदर खासी नाराजगी है क्योंकि उन्होंने पिछले 10 सालों में क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। अगर हम बात करें रेखा अरुण वर्मा की तो वो धौरहरा से 2 बार से सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्षा भी हैं। उनके लिए भी कम मुसीबत नहीं है चुनाव। उनके लिए भी देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व का कारण बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संकट सारी राजनीतिक पार्टियों पे, सारी जगह मामला त्रिकोणी फंसता नजर आता है। कल सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी खबरें चली कि लखीमपुर खीरी की जो खीरी लोकसभा सीट है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक हैं जो खीरी के जो भाजपा प्रत्याशी हैं उनको समर्थन नहीं कर रहे हैं। पहला नाम जो है लखीमपुर खीरी की जो गोला विधानसभा होती है, वहाँ से पूर्व में जो विधायक थे अरविंद गिरी, उनके बेटे अमन गिरी इस समय विधायक हैं, उनका नाम आया। दूसरा नाम जो आ रहा है वो निघासन के जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं शशांक वर्मा, उनका नाम आ रहा है। और तीसरा जो नाम आ रहा है वो खासा चर्चा में नाम रहता है। वो कोई साधारण नाम नहीं है, वो नाम होता है विधायक रोमी साहनी का, जो उत्तर प्रदेश के साथ लखीमपुर खीरी के सर्वाधिक लोकप्रिय विधायक हैं। बताया जाता है कि ये 3 विधायक किसी प्रकार से राजनीतिक मंच साझा नहीं कर रहे हैं और अंतर कलह के चलते ये इनको सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन जब हमने अपनी
अपने सूत्रों से इन विधायकों से बात करने का प्रयास किया तो सारे विधायकों ने एक स्वर में कहा कि हम किसी न किसी क्षेत्र में मौजूद रहते हैं, किसी राजनीतिक मंच को साझा करना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपने को साकार करना, ज़रूरी है प्रधानमंत्री को सपने को साकार करना। उन्होंने एक लक्ष्य दिया है कि किसी भी कीमत पर हम 400 सीटों को पार करेंगे और पूर्ण बहुमत के साथ हम उत्तर प्रदेश में के जो 80 सीटें हैं उन पर हम सर्वाधिक सीटों पर कब्जा करें। तो कहीं ना कहीं देखा जाए विधायकों ने इस बात को एक सिरे से इनकार किया है और कहा है कि हम पूरी कर्तव्यनिष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हम लगातार क्षेत्र में हैं, हम जनसंपर्क में हैं, लोगों से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देने की अपील कर रहे हैं और हम दिखाएंगे थोड़ी देर के बाद के साथ संभवतः यहाँ के जो पलिया के विधायक रोमी साहनी, हमारी उनसे मुलाकात भी होगी, हम उनसे इस संबंध में बात भी करेंगे। लेकिन हम चाहेंगे कि अगर हमारे पेज, इस खबर को आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को अभी फॉलो करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहेगा हमारे साथ। कैमरा सहयोगी सरताज अंसारी के साथ यूपी खबर हिंदी के लिए मैं दीपक पंडित, लखीमपुर खीरी।